आइए आज की वीडियो में आपको बताते हैं यूडाइस प्लस पर आप टीचर मॉड्यूल को किस तरह से कंप्लीट करेंगे। आपको गूगल में टाइप करना है यूडाइस प्लस, पहला ही लिंक मिलती है आपको इस डैशबोर्ड पर आ जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे किस राज्य से हैं। उसके बाद गो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर सभी मॉड्यूल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे कि हमने बताया अभी आपको टीचर मॉड्यूल के बारे में बताना है, तो टीचर मॉड्यूल मिलेगा, इसके आगे लॉगिन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी नेम में यूडाइस कोड भरना है स्कूल का, और जो आपका पासवर्ड बना हो वो भरना है, और यहाँ पर ये कैप्चा कोड भर के लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड वगैरह भूल चुके हैं तो आप फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड भी दोबारा पता कर सकते हैं। चलिए लॉगिन कर लेते हैं। इस तरह से आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लिक हियर टीचिंग और नॉन टीचिंग वीटीपी, इस तरह से रिसीव टू फिल द डेटा। गो पर क्लिक करेंगे, ये आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आना है। आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर ये डिटेल मिलेगी काउंटिंग में, रेगुलर टीचर आपके इस विद्यालय में कितने हैं और नॉन रेगुलर कितने हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए इनकम्प्लीट दिखा रहा है। जो आपके इनकम्प्लीट नंबर दिखा रहे होंगे उसी नंबर पर आपको क्लिक करना है। तब इस तरह से आपके सामने विद्यालय में जो भी आपके टीचर्स होंगे, स्टाफ होगा, वो सभी की डिटेल ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स कंप्लीट करनी होती है। आधार वेरीफाइड तो आप पहले ही कर चुके होंगे, नहीं किया तो यहाँ पर आधार वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए जनरल प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यहाँ पर टीचर की जनरल प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। स्क्रॉल करके नीचे सारी डिटेल चेक कर लेंगे। अगर आपको डिटेल में कोई भी बदलाव करना है तो चेंज कर सकते हैं। अगर आपको आधार अपडेट करना है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, डू यू वांट टू अपडेट आधार नंबर। नहीं अपडेट करना है तो इसे ऐसा ही रहने दीजिए। अगर कोई भी चेंजमेंट करना है तो चेंजमेंट कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं होगी, ब्लॉक हैं। उसके बाद आप अपडेट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अब आपको टीचर की अपॉइंटमेंट इन टीचिंग प्रोफाइल कंप्लीट करनी होती है। यहाँ पर जैसे कि उसका पद क्या है, वो कौन सी क्लास को पढ़ाता है, इस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट में अपॉइंटमेंट लिया है, यहाँ पर स्कूल से डिप्यूटेशन किया गया उसको या नहीं, नो कर देंगे इस वाले ऑप्शन में। और क्या उसको एज अ गेस्ट टीचर के रूप में रखा गया तो इसमें भी नो हो जाएगा। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। यहाँ पर देखेंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN के लिए क्या ट्रेंड किया गया है। अगर किया गया है, आपको ट्रेनिंग मिली है CWSN के लिए तो यस करेंगे। ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, कंप्यूटर के लिए ट्रेनिंग दी गई है पढ़ाने के लिए, यस या नो वो देख लेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग रिसीव्ड किए हैं आपने अदर्स, यहाँ पर देखिए बहुत सारी ट्रेनिंग ओपन होकर आएंगी। इनमें से अगर नहीं है तो अदर्स पर क्लिक कर दीजिए। अगर कोई अदर ट्रेनिंग रिसीव की है तो ट्रेनिंग नीड्स, अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आपको यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड कर देना है, नहीं नॉट रिक्वायर्ड तो यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड कर देना है। वेदर टीचर रिसीव ट्रेनिंग अंडर निष्ठा, निष्ठा की ट्रेनिंग आपने रिसीव की तो यस कीजिए। वर्किंग डे स्पीड और नॉन टीचिंग असाइनमेंट से, नॉन टीचिंग असाइनमेंट में आपने कितने दिन काम किया वो यहाँ पर लिखिए, कि नहीं किया तो ज़ीरो रखिए। कौन कौन सी लैंग्वेज आप पढ़ाते हैं उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह जो भी आपकी हो। उसके बाद ट्रेंड इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट फॉर स्कूल के लिए, चाइल्ड सेफ्टी के लिए आपको क्या ट्रेंड किया गया है, अगर है तो येस, नहीं तो नो। वेदर रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर सेफ्टी पे आपको कोई साइको सोशल एस्पेक्ट्स पे ट्रेनिंग दी गई है, अगर येस तो येस, नहीं तो नो। उसके बाद आपको ट्रेनिंग क्या दी गई है, आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट इन क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN दी गई है तो येस, नहीं तो नो। वेदर टीचर इज सीटेड या स्टेट क्वालिफाइड, क्या आप स्टेट की TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट पास आउट है या सेंट्रल का टेस्ट पास आउट है तो यस कीजिए। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर ईयर भरनी होगी, ठीक है। नहीं पास आउट है तो नो रख दीजिए, ब्लॉक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली यहाँ पर देखेंगे अगला कॉलम एक और आता है, क्या आप कैपेबल हैं डिजिटल डिवाइस को हैंडल करने के लिए, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड वगैरह चला लेते हैं या उनके बारे में जानकारी रखते हैं, हैंडल कर लेते हैं तो यस कर दीजिए। उसके बाद अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। तब इस तरह से देखेंगे आपकी प्रोफाइल जो है टीचर कंप्लीट हो जाएगी, ग्रीन कलर की आ जाएगी। इससे पहले रेड कलर आ रहा था जब इनकम्प्लीट था, अब यहाँ पर कंप्लीटेड लिखकर आ रहा है, ठीक है। अगर आपके केस में या विद्यालय में आपके कोई भी टीचर चला गया है तो आपको लेफ्ट स्कूल पर क्लिक करके उसका रीजन सेलेक्ट कर लेना है, किस रीजन की वजह से गया है वो सेलेक्ट करके आप इस यूडाइस पोर्टल से उस टीचर को लेफ्ट भी करा सकते हैं। सभी टीचर्स की डिटेल्स अपडेट करने के बाद फिर से आपको इस पेज पर आ जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ देखेंगे आपको अभी जो टीचर्स इनकम्प्लीट में कुछ नंबर्स दिखा रहे थे, मतलब आपने कितने टीचर्स का डेटा कंप्लीट नहीं किया है वो इनकम्प्लीट में दिखा रहे थे। जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब लगभग 24 आवर्स बाद यानी 24 घंटे बाद वो डेटा अपडेट हो जाएगा। जब आप 24 घंटे बाद फिर से लॉगिन करेंगे तो इस पेज पर आपको आना है टीचर मॉड्यूल में लॉगिन करने के बाद।
तब यहाँ पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा, इनकम्प्लीट से वो नंबर गायब हो जाएंगे और 0 दिखेगा। ठीक है, अभी आपको एक काम और करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखेंगे आपको ऊपर स्क्रॉल करने पर यहाँ पर एक स्टेटस दिखेगा नॉट सर्टिफाइड। आपको क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करना है। ये तभी करना है जब आप कंफर्म हो जाएं सभी टीचर्स की सही डिटेल प्रोफाइल अपडेट करने के बाद। ओके, और ये आपको 24 घंटे बाद करना है, फिर से दोबारा लॉगिन करके टीचर मॉड्यूल में, तभी आपका टीचर मॉड्यूल कंप्लीट माना जाएगा। तो चलिए, हमने सबको सही भर लिया है, सभी टीचर्स की डिटेल सही से अपडेट कर दी है और यहाँ पर देख सकते हैं इनकम्प्लीट में 0 दिखा रहा है। अब आपको यहाँ क्या करना है, क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब आएगा स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पर देखिए रेगुलर या नॉन रेगुलर जितने भी स्टाफ होंगे वो दिखेंगे। यहाँ पर टोटल स्टाफ दिखेंगे। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ रिमार्क्स में लिख देना आपको ऑल डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, ये भर देना है यहाँ पर इंग्लिश में। और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पर टिक करना है और सर्टिफाई पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर से कंफर्मेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड विद द सर्टिफिकेशन। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्टिफाई पर क्लिक करते हैं और आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ अपडेट स्टाफ रिक्वायर्ड डिटेल्स। मतलब आप सभी टीचर की डिटेल अपडेट भी कर चुके हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है और इनकम्प्लीट में नंबर 0 शो हो रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको क्या करना है, चलिए इस पर क्रॉस पर क्लिक करके इसे हटा देते हैं और ऊपर स्क्रॉल करते हैं और स्कूल डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाते हैं जहाँ पर अभी आपने टीचर्स की डिटेल कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर नंबर पर क्लिक किया था। अब देखिए एरर ये आ रही थी कि अपडेट रिक्वायर्ड टीचर डिटेल्स या स्टाफ डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है नंबर ऑफ टीचिंग स्टाफ्स रिक्वायर्ड, क्लिक हियर। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए ये पूछना चाह रहा है कि आपके विद्यालय में प्राइमरी लेवल पर कितने और टीचिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, कितनी ज़रूरत है। अगर आपके विद्यालय में टीचर कम है और जितने टीचर कम हैं आपके जितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो नंबर यहाँ पर आपको भर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। 2 की रिक्वायरमेंट है 2 भरिए, 1 की रिक्वायरमेंट है 1 भरिए, 3 की रिक्वायरमेंट है 3 भरिए। उसके बाद सेव पर क्लिक कर दीजिए। इस तरह से देखेंगे टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर सफलतापूर्वक सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर फिर से ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेशन। इस तरह से ये डैशबोर्ड फिर से ओपन हो जाएगा। स्कूल सर्टिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे और रिमार्क्स में लिख देंगे ऑल डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर टिक करेंगे और सर्टिफाई पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तब इस तरह से देख पाएंगे स्कूल सर्टिफाइड सक्सेसफुली। इस तरह से यहाँ पर सफलतापूर्वक सर्टिफाइड हो जाएगा टीचर की सभी डिटेल्स। बस आपको इतना करना है, तभी आपका फाइनल माना जाएगा, तभी आपका टीचर मॉड्यूल कंप्लीट माना जाएगा जब यहाँ पर स्टेटस सर्टिफाइड लिखकर आ जाए। उसके बाद आपकी जो टीचर्स की सभी की डिटेल्स है वो भरी हुई डिटेल्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। यहाँ पर लिखा आ रहा है डिटेल रिपोर्ट कार्ड टीचर मॉड्यूल इंग्लिश। इस पर क्लिक करेंगे तो सभी टीचर्स की डिटेल भरी हुई वो PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप सुरक्षित भी रख सकते हैं, क्योंकि अब टीचर का नेशनल कोड बहुत ही ज़रूरी हो गया है।